मंगा कहानी हिंदी एक्सप्लेन। सीन 1। नई शुरुआत। कहानी शुरू होती है। चियोदा यूनिवर्सिटी। नया एकेडमिक ईयर, चारों तरफ स्प्रिंग का मौसम और नए स्टूडेंट्स का उत्साह। कजुमा इवागामी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ज्यादा फ्रेंडली और जोश से भरा हुआ एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान अलग अलग क्लब्स नए स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं। बॉक्सरसाइज, बॉक्सिंग के सीनियर स्टूडेंट्स कजुमा को जबरदस्ती उकसाते हैं। ज्यादा जोश, बड़ा नुकसान। काजुमा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और पंच करने लगता है, लेकिन सीनियर्स उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। कजुमा नॉकआउट हो जाता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सीन 3। रहस्यमयी एंजल। जब कजुमा बेहोश होता है, एक शॉर्ट हेयर, स्लिम, बहुत प्यारी लड़की उसकी मदद करती है। उसका हाल पूछती है, उसे संभालती है, टैक्सी से सुरक्षित उसके घर छोड़ देती है। कजुमा को होश में लगता है। ओपन क्वोट, क्या मैं मर गया? ये लड़की कोई एंजेल है क्या? क्लोज क्वोट। लेकिन वो लड़की अपना नाम या डिपार्टमेंट नहीं बताती। सीन 4। सच्चाई। कजुमा घर होश में आता है। उसका बड़ा भाई बताता है। ओपन क्वोट, एक लड़की तुम्हें टैक्सी से छोड़ गई थी। कजुमा शर्मिंदा भी होता है और ग्रेटफुल भी। वो ठान लेता है, ओपन क्वोट, मैं उस लड़की को जरूर ढूंढूंगा और थैंक यू कहूंगा। तलाश। कजुमा पूरे कैंपस में पूछता फिरता है, दोस्तों से, दूसरे डिपार्टमेंट से, सीनियर से, सब बस इतना बताते हैं, शॉर्ट हेयर, स्लिम, क्यूट, लेकिन कोई भी उसे ठीक से नहीं पहचान पाता। सीन 6। बड़ा खुलासा। आखिरकार वो लड़की सामने आती है और कहती है, ओपन क्वोट, आई एम अकीरा, हरुना अकीरा, क्लोज क्वोट। कजुमा शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत डीप है, चेस्ट फ्लैट है, कपड़े ज्यादातर लड़कों जैसे हैं, लोग उसे अक्सर लड़का समझ लेते हैं, लेकिन वो लड़की है। सबसे बड़ा झटका। वीडियो की शुरुआत होती है एक बड़े खुलासे से। हमारा 180 सेंटीमीटर लंबा हीरो इवागामी शॉक में है। उसे अब तक लग रहा था कि उसकी मदद करने वाली हारुना नाम की कोई लड़की है, पर सरप्राइज वो अकीरा नाम का एक लड़का है। इवागामी सोच में पड़ जाता है कि इतना छोटा सा दिखने वाला लड़का उसे अकेले उठाकर कैसे ले आया। आमीन डेट का ऑफर। इवागामी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने उसे लड़की समझा था, इसलिए वो अकीरा को ट्रीट देने की बात करता है। इवागामी मन ही मन सोच रहा है कि अकीरा शायद बबल टी या पैनकेक जैसी कोई हल्की चीज मांगेगा क्योंकि वो बहुत क्यूट और छोटा है। पर तभी होता है TADAH। अकीरा उसे सीधा जिरो रामेन ले आता है। ये दुकान जापान में अपने भारी भरकम और डरावने बड़े पोर्शंस के लिए मशहूर है। आसपास के लोग अकीरा का कद देखकर मजाक उड़ाते हैं, ये छोटा बच्चा क्या खाएगा? मेगा साइज चैलेंज। दुकान के अंदर अकीरा सीधे मेगा साइज्ड का बटन दबा देता है, 970 येन वाला। ऊपर से एक्स्ट्रा सब्जियां, लहसुन और तेल का तड़का। इवागामी की तो हालत खराब हो जाती है। वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों वाला मिनी साइज्ड ऑर्डर करता है। इवागामी सोचता है, भाई, इसे अंदाजा भी है कि ये कितना सारा खाना है। द अल्टीमेट मुकबैंग। अब शुरू होता है असली खेल। अकीरा उस बाल्टी जैसे कटोरे को ऐसे साफ करता है जैसे वो कोई स्नैक हो। वो इवागामी का बचा हुआ खाना भी खा जाता है। पूरी दुकान जो पहले हंस रही थी, अब तालियां बजा रही है। छोटे तू तो कमाल है। इवागामी मन ही मन शर्मिंदा है कि वो खुद एक बड़ा लड़का होकर मिनी पोर्शन खा रहा है। तो नॉट कूल मोमेंट। दुकान से बाहर निकलकर इवागामी थोड़ा उदास है। वो अकीरा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे लगा था तुम इतना सारा नहीं खा पाओगे। उसे लगता है कि वो मर्दाना नहीं दिख रहा क्योंकि अकीरा उससे कहीं ज्यादा कूल निकला। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था, एक आदमी को इतनी आसानी से गिरना नहीं चाहिए। जीतने वाली बात। यहीं आता है कहानी का सबसे प्यारा मोड़। अकीरा मुस्कुराते हुए इवागामी से कहता है, तुमने वो छोटा पोर्शन इसलिए लिया था ना, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं अपना खाना खत्म नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरी मदद करोगे। अकीरा उसे सीधा बोलता है, इवागामी कुन, तुम सच में बहुत दयालु और अद्भुत इंसान हो। इवागामी बिल्कुल सुन रह जाता है। उसे पहली बार किसी ने स्ट्रांग होने के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे दिल के लिए सराहा है।